वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शीतल अभी जिंदा है, रूही ने सच का पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मानसंदर में उस वक्त जो हंगामा चल रहा है उसे देखकर तो मेरा दिमाग पूरी तरह हल गया है। यानी यार, धोखेबाजी की भी एक हद होती है। हम सब अब तक उस मामूली से वार्ड बवाए सरीश के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। हमें लग रहा था कि वही असल वलन है, लेकिन आज के एपिसोड ने जो सच सामने लाया है इसने साबित कर दिया कि असल जहरीला सांप तो रूही के सबसे करीब बैठा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूही के उस नाम नहाद बेस्ट फ्रेंड स्पर्श की। ये आदमी दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का वो सानिब है जिसने दोस्ती के नाम पर रूही के सहाग का सौदा कर लिया है। आज का एपिसोड देखकर तो किस्म से कलीजा कांप गया। कहानी में आज आपने देखा कि रूही अपनी जान खतरे में डालकर पुलिस को इस बंगले तक लेकर गई जहां उसने सरीश और उस प्रासरार मरीज को देखा था। रूही को पूरा यकीन था कि आज नहार जी की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा, लेकिन भाई, ये स्पर्श तो शैतान का भी बाप निकला। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसने उस आलीशान बंगले को ऐसे गायब करवा दिया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। न वहां फर्नीचर बचा, न मेडिकल मशीनें, और न ही वो सरीश। पुलिस ने रूही का जो मजाक उड़ाया और इंस्पेक्टर ने जिस तरह उसे जलील किया, उसे देखकर हर फीन का खून खोल उठा। इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया कि रूही अपने कातिल शौहर को बचाने के लिए ये सब मनगढ़ंत ड्रामा कर रही है। नतीजा क्या हुआ? हमारे सीधे साधे नहार को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर जेल की काल कोठरी में सड़ने के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, स्पर्श अपनी उस चाल में एक ऐसी गलती कर गया जो अब उसकी कब्र खोद देगी। जब पुलिस रूही को धक्का देकर बाहर निकाल रही थी, तब रूही की नजर जमीन के एक कोने पर पड़ी। वहां क्या था? वहां शीतल का वो लाकेट पड़ा था जिसे वो कभी अपने गले से नहीं उतारती थी। बस वहीं से बाजी पलट गई। रूही को समझ आ गया कि अगर लाकेट यहाँ है तो शीतल भी यहीं कहीं है। रूही ने सड़क के बीचों बीच चीख कर कहा, नहार जी बेगुनाह है क्योंकि शीतल जिंदा है। ये सुनते ही स्पर्श के चेहरे का रंग उड़ गया। असल हकीकत यह है कि स्पर्श एक नंबर का साइको आशिक है। वो चाहता है कि नहार को फांसी हो जाए और वो रूही का मुहाफिज बनकर उसकी जिंदगी पर कब्जा कर ले। उसी चक्कर में उसने शीतल को मर्दा करार दिलवाकर एक अंधेरे तह खाने में कैद कर रखा है। लेकिन अब रूही का वो अवतार शुरू होने वाला है जिसे देखकर स्पर्श की रूह कांप जाएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही अब कमजोर बहू बनकर आंसू नहीं बहाएगी। वो शेरनी बनेगी और जासूस बनकर स्पर्श का पीछा करेगी। स्पर्श अपनी जीत के नशे में चूर होकर जैसे ही शीतल को देखने अपने खफिया ठिकाने पर जाएगा, रूही साए की तरह उसके पीछे पहुंच जाएगी। रूही अपनी आंखों से देखेगी कि कैसे स्पर्श शीतल को बेहोशी के इंजेक्शन दे रहा है। रूही ये सारा मंजर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेगी। इधर जेल में नहार पर पुलिस का 3rd डिग्री टार्चर जारी होगा। उसे बेरहमी से मारा जाएगा ताकि वो जुर्म कबूल कर ले। लेकिन रूही अब मौत के मुना से अपने सहाग को वापस ले आएगी। वीडियो के आखिर में जो क्लाइमैक्स होगा वो आपको टीवी के सामने से हिलने नहीं देगा।